It's now time to move to Pillars of Hinduism. The segment here is hosted by a well-known gentleman of Metro DC area, Dr. Satish Misra. Today, Dr. Misra chooses to offer us an explanation on the importance of Satnarayan Puja. Some of us often question and wonder about Satnarayan Vrat Katha. Well, put your minds at ease because here's a lovely explanation on Satnarayan Puja. नमस्कार। हिंदू धर्म के स्तंभ के इस अंश पर हम आपका स्वागत करते हैं। ये नवंबर का महीना है और हमारे देश में, भारत में ही नहीं वरन अमेरिका में भी, यूएसए में भी और वर्ल्ड वाइड एक पॉपुलर कथा है, उसको कहते हैं सत्यनारायण कथा। वो हमेशा कहते हैं सत्यनारायण कथा बहुत पॉपुलर है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऑफ इंडिया हर जगह एक कॉमन है जो हमारे देश को देश की परंपरा में हर जगह प्रचलित है। और अब यहाँ अमेरिका में भी सत्यनारायण की कथा काफ़ी पॉपुलर हो रही है, सभी लोग करते हैं। ये हर महीने की पूर्णिमा के दिन, फुल मून के दिन की जाती है और इसमें हर तरीके से पूजा विधान करके, मेडिटेशन करके फिर स्टोरी सुनते हैं। ये स्टोरी जो कथा है इसका डेली लाइफ में बहुत ही मीनिंग है। मैं कथा पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके मीनिंग पे फोकस करना चाहता हूँ। तो इस कथा में सबसे प्रथम अध्याय है भगवान विष्णु के बारे में। भगवान विष्णु के जो उनके आभूषण हैं उनके बारे में है। वो कैसे भगवान है, कैसे भगवान विष्णु जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। ये चारों सिंबल शंख, चक्र, गदा और पद्म बहुत ही हमारे धर्म में एक रोल प्ले करते हैं। शंख कहते हैं पुराने ऋषियों मुनियों ने जब शंख उठाया तो देखा कि उसमें उसको कान में लगाया तो पता चला कि ओम की आवाज़ करता है। फिर उन्होंने पता किया कि जितने भी सारे गामा पाधा निधि के संगीत के स्वर हैं वो शंख से निकलते हैं। फिर उसको ब्लो किया, ब्लो से भी ओम का साउंड निकलती है और सब लोगों को बड़ा ही प्रोत्साहन मिलता है। तो ये हमारे वेद के हिसाब से शंख ही हमारी संगीत का आधार है। सिर्फ भारतीय संगीत का नहीं वरन वेस्टर्न संगीत और संगीत हमारे हर इमोशंस को, हर एक्टिविटी को प्रोत्साहन देता है और हमें सूट करता है। दूसरा है चक्र। चक्र इज न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर यंत्र, मंत्र, तंत्र। तो मंत्र जो है न्यूक्लियर पावर है वो बहुत ही हर एक के लिए बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है देश के लिए। जब तक भारत में न्यूक्लियर पावर नहीं थी, चक्र नहीं था, चक्र का एक्सपेरिमेंटेशन नहीं था, तब तक भारत की इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं थी। जब से न्यूक्लियर पावर भारत बना है लोगों ने समझा कि भारत के पास भी बहुत शक्ति है। और न्यूक्लियर पावर का मतलब है कि उसको रिमोट कंट्रोल से भी अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। वही हमारे मस्तिष्क की भी कथा है। मस्तिष्क को भी रिमोट कंट्रोल से, मंत्रों से, न्यूक्लियर पावर से हम इसको मोटिवेट कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। तो उसके बाद में गदा। गदा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। गदा इज पावर एट लोअर लेवल। जैसे हमारे यहाँ सिपाही लोगों के पास डंडा होता है, लोग डंडे से डरते हैं, अनुशासन रहता है, वैसे गदा एक अनुशासन का प्रतीक है। हमें अपने जीवन में भी छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमें अपने जीवन में अनुशासित रहें। और छोटी चीज़ें, रिचुअल्स करना, सुबह जगना, शाम को जल्दी सोना, पढ़ना, काम करना, ये सब गदा के प्रतीक है। तो गदा भी हमारे जीवन में बहुत ही अनुशासन लाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और चौथा है पद्म। सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर फूल पद्म का फूल है। कहाँ से निकलता है? कीचड़ से। पद्म कीचड़ से निकलता है और सबसे ऊपर पानी में जाता है। सबसे कोमल और सबसे सुंदर फूल है। तो ये प्रतीक है कि हम कैसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बैकग्राउंड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर हम कैसे ऊपर उठें अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क को कैसे एलिवेट करें, अपने लाइफ को कैसे एलिवेट करें, वही मैटर करेगा लाइफ में हर तरीके की सामर्थ्य लाने में,
हर तरीके की प्रॉस्पेरिटी लाने में, हर तरीके का सुख देने में। और उसके लिए हमें कीचड़ से ऊपर उठना पड़ेगा, कमल फूल जैसा नाजुक बनना पड़ेगा, और उसके साथ में हमें ये सब करना पड़ेगा जो हमको हमारे मस्तिष्क को आगे बढ़ाए। तो इसमें रिचुअल भी है, भगवान के आभूषण में, भगवान विष्णु का आभूषण, भगवान विष्णु के इसमें करेक्टर जो दिया है चैप्टर 1 में, डिसिप्लिन भी है, काम भी है, अनुशासन भी है, और सबसे बड़ा स्पिरिचुअलिटी है जिसका प्रतीक कमल है। तो ये पहला चैप्टर आज सिर्फ एक एस्पेक्ट के बारे में बताया, अगले बार मैं दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा। नमस्कार और धन्यवाद।